Assalamualaikum everyone. Hope you guys are all good. I am your spoken English teacher Natasha Osman and you are listening to me from Treasures of Knowledge. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So friends, today we are going to study about how to use should in a sentence. जी फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम should को अपने सेंटेंस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। should कहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। should मॉडल वर्ब है तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हम should के बारे में मुकम्मल पढ़ेंगे कि should को हम कहाँ कहाँ अपने सेंटेंस में कर सकते हैं यूज़। सो लेट्स मूव अहेड। यूज ऑफ शुड, देखिए शुड जो है आप इसको शुड पढ़ेंगे, इसका एल साइलेंट है। जब भी आप इसको शुड को पढ़ेंगे तो इसका एल साइलेंट होगा, इसलिए आप शुड पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए शुड इज अ मॉडल वर्ब, यानी शुड को आप मॉडल वर्ब कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, शुड को आप मॉडल वर्ब कह सकते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट यूजेस ऑफ शुड। शुड के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। सबसे पहले इस्तेमाल देखते हैं। देखें नंबर 1 पॉइंट है, क्या है, गिव एडवाइस और मेक रिकमेंडेशन। गिव एडवाइस और मेक रिकमेंडेशन। देखें जब भी आपने किसी को एडवाइस करनी हो या किसी को मशवरा देना हो या सिफारिश करनी हो तो आपने अपने सेंटेंस में क्या यूज करना है, आपने अपने सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल करना है। गिव एडवाइस और मेक रिकमेंडेशन, यानी जब भी हमें किसी को मशवरा देना हो या सिफारिश करनी हो तो हम अपने सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2 पॉइंट पे इसके, टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। देखिए यहाँ पे टॉक में एल साइलेंट है तो हम इसको टॉक पढ़ेंगे। टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, देखें जिम्मेदारी के बारे में जब भी हमें बात करनी है तब भी हम क्या यूज करेंगे, तब भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमें जिम्मेदारी के बारे में बात करनी होगी तब भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 पॉइंट इसका क्या हो सकता है, talk about probability and expectations. talk about probability and expectations. probability and expectations यानी इम्कानात और तवक्को के बारे में बात जब भी हम करेंगे तो हम अपने सेंटेंस में शुड को यूज करेंगे। तो हम अपने इंग्लिश सेंटेंस में शुड को यूज करेंगे। जब भी हमारे उर्दू सेंटेंस में मशवरा देना या सिफारिश करने की बात होगी, जिम्मेदारी की बात होगी या इम्कानात और तवक्को के बारे में बात होगी तब हम अपने इंग्लिश सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी यानी तवक्का, एक्सपेक्टेशन यानी इम्कानात। फ्रेंड्स इसकी पहचान किस तरह हो सकती है, देखें उर्दू जुमलों के आखिर में चाहिए, उर्दू जुमलों के आखिर में चाहिए आ जाए तो शुड का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आपके उर्दू जुमलों के आखिर में चाहिए आ जाए तो आप क्या यूज करेंगे, तो आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या आता है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपने यूज करा, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। मुझे सोना चाहिए, आई शुड स्लिप, मुझे सोना चाहिए, आई शुड स्लिप। उसे पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। अली को शाइस्ता होना चाहिए, अली शुड बी पोलाइट। देखिए आप इन तमाम सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, चाहिए आ रहा है। इन तमाम सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, चाहिए आ रहा है। तुम्हें सोना चाहिए, मुझे, तुम्हें जाना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, अली को शाइस्ता होना चाहिए। तो उर्दू जुमलों के आखिर में चाहिए आ गया तो हमने अपने इंग्लिश सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल कर दिया। यू शुड गो, आई शुड स्लीप, यू शुड रीड, वी शुड वर्क हार्ड, अली शुड बी पोलाइट। सबसे पहला यूज देखते हैं हम शुड का। जब भी हमें, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गिव एडवाइस और मेक रिकमेंडेशन, यानी जब भी हमें किसी को एडवाइस करनी हो और रिकमेंडेशन करनी हो तब हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपको अपने बच्चों पर ज्यादा और काम पर कम तवज्जो देनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये एक एडवाइस हो गई, ये एक मशवरा हो गया। यानी मैं किसी को ये मशवरा दे रही हूँ कि आपको अपने बच्चों पर ज्यादा और काम पर कम तवज्जो देनी चाहिए। तो क्या इसका सेंटेंस बना सकते हैं हम इंग्लिश में, यू शुड फोकस मोर ऑन योर चिल्ड्रन एंड लेस ऑन वर्क। ये क्या हो गई, ये हमारी एडवाइस हो गई कि हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि भैया आप बच्चों पर ज्यादा तवज्जो दें ना कि अपने काम पर। तो यू शुड फोकस मोर ऑन योर चिल्ड्रन एंड लेस ऑन वर्क। इसी की तरह इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसमें हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं, हम किसी को सिफारिश कर रहे हैं। जब आप लाहौर जाते हैं तो आपको बादशाही मस्जिद की सैर करनी चाहिए। जब आप लाहौर जाते हैं तो आपको बादशाही मस्जिद की सैर करनी चाहिए।
When you go to लाहौर you should visit the बादशाही मॉस्क। तो ये हम किसी से सिफारिश कर रहे हैं कि जब भी आप लाहौर जाएं तो आप बादशाही मस्जिद की सैर ज़रूर करें। When you go to लाहौर you should visit the बादशाही मॉस्क। तो जब भी हमने किसी को मशवरा देना है या फिर किसी एडवाइस करनी है, सिफारिश करनी है, तो आपने अपने सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखें, टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, यानी जब भी हमने जिम्मेदारी के बारे में बात करनी है तब भी हम अपने सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारियों के बारे में। अब यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे ये ले लेते हैं, मुझे वाकई सुबह 8 बजे तक स्कूल में होना चाहिए। तो मैं ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि मुझे वाकई सुबह 8 बजे तक स्कूल में होना चाहिए। आई रियली शुड बी इन स्कूल बाय 8 AM। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑब्लिगेशन हो गया, ये एक जिम्मेदारी हो गई कि भाई मुझे सुबह 8 बजे तक स्कूल में होना चाहिए। आई रियली शुड बी इन स्कूल बाय 8 AM। अब यहाँ पे ये देखते हैं, आपको अपनी सीट बेल्ट पहननी चाहिए। आपको अपनी सीट बेल्ट पहननी चाहिए। यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक जिम्मेदारी हो गई कि जब भी जो गाड़ी चलाएगा उसको अपनी सीट बेल्ट ज़रूर पहननी चाहिए। तो यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट। आपको अपनी सीट बेल्ट पहननी चाहिए। जी, तो इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान और एक्सपेक्टेशंस। तो टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान और एक्सपेक्टेशन यानी तवक्का। तो जब भी हमें इम्कान या फिर तवक्को के बारे में बात करनी हो तभी हम अपने सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस है, कल मौसम अच्छा होना चाहिए। कल मौसम अच्छा होना चाहिए, तो ये इम्कान है, सही है, ये इम्कान है, प्रोबेबिलिटी है कि भाई कल मौसम अच्छा होना चाहिए। द वेदर शुड बी नाइस टुमारो। द वेदर शुड बी नाइस टुमारो, प्रोबेबिलिटी हो गया। ये मौसम अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये इम्कान है। द वेदर शुड बी नाइस टुमारो। इसी तरह एक्सपेक्टेशंस का एक सेंटेंस देखते हैं, उन्हें पहले ही पाकिस्तान में होना चाहिए। उन्हें पहले ही पाकिस्तान में होना चाहिए। तो ये हम तवक्को कर रहे हैं कि कोई बंदा अगर बाहर से आ रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही, वक्त से पहले ही पाकिस्तान में होना चाहिए, यानी अपने टाइम से पहले ही पाकिस्तान में होना चाहिए। दे शुड ऑलरेडी बी इन पाकिस्तान। दे शुड ऑलरेडी बी इन पाकिस्तान। तो ये एक्सपेक्टेशन है यानी तवक्का है, उन्हें पहले ही पाकिस्तान में होना चाहिए। दे शुड ऑलरेडी बी इन पाकिस्तान। जी, तो अब पढ़ते हैं हम शुड का अफर्मेटिव किस तरह बनाएंगे। देखें, जब भी हमें इसका अफर्मेटिव बनाना होगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक सेंटेंस बताया है। इसी वीडियो के लास्ट में मजीद शुड की और एग्जाम्पल्स हैं, वो लाजमी चेक कीजिएगा आप। देखें, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना होता है, सब्जेक्ट, फिर हमने शुड लगाना है यानी अपना मॉडल वर्ब को यूज करना है, फिर हमें वर्ब लगाना है यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हमें अपना ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए, मुझे हॉकी खेलनी चाहिए, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड हमारा मॉडल वर्ब हो गया, प्ले मेरा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, हॉकी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई शुड प्ले हॉकी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंगुलर सेंटेंस हो गया, आई शुड प्ले हॉकी। हमें हॉकी खेलनी चाहिए, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड हमारा मॉडल वर्ब, प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये देखें कि आई सिंगुलर है, वी हमारा जो है वो प्लूरल है, तो हमने दोनों के साथ क्या लगाया है, दोनों के साथ हमने शुड ही लगाया। तो चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, आपने शुड ही लगाना है। आपको हॉकी खेलनी चाहिए, जब हमने सेकंड पर्सन की बात करनी है ना तब भी हमने क्या यूज करना है, शुड ही यूज करना है। यू शुड प्ले हॉकी, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड हमारा मॉडल वर्ब, प्ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसे हॉकी खेलनी चाहिए, ही शुड प्ले हॉकी, उसे हॉकी खेलनी चाहिए, शी शुड प्ले हॉकी। तो अगर लड़का या लड़की, एक लड़का या एक लड़की की बात करेंगे तब भी हम ही के और शी के साथ शुड लगाएंगे। उन्हें हॉकी खेलनी चाहिए, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो यानी दे शुड प्ले हॉकी, दे हमारा सब्जेक्ट, शुड हमारा मॉडल वर्ब, प्ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बहुत सारे लोग हैं तब भी हमने शुड लगाया। अली को हॉकी खेलनी चाहिए, अली शुड प्ले हॉकी। आयशा को हॉकी खेलनी चाहिए, आयशा शुड प्ले हॉकी। अली और आयशा को हॉकी खेलनी चाहिए, अली एंड आयशा शुड प्ले हॉकी। तो चाहे दो लोगों की बात हो रही हो या दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो या सिंगल लोगों की बात हो रही हो, तब आपने अपने सेंटेंस में शुड ही लगाना है।
जी, तो अब बात करते हैं शुड का नेगेटिव किस तरह से बना सकते हैं। देखें, शुड का नेगेटिव तो सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट ऐसे एज इट इज रहेगा। शुड के बाद हमने अपने मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगाना है, यानी शुड का हमने शुड नॉट कर देना है। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही आ जाएगी और ऑब्जेक्ट हमारा सेम एज इट इज रहेगा। देखें, मुझे हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, आई शुड नॉट प्ले हॉकी। हमें हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, वी शुड नॉट प्ले हॉकी। तो चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, हमने शुड नॉट ही लगाना है। आपको हॉकी नहीं खेलनी चाहिए या फिर सेकंड पर्सन की बात हो तो यू शुड नॉट प्ले हॉकी। उसे हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, ही शुड नॉट प्ले हॉकी। उसे हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, शी शुड नॉट प्ले हॉकी। यानी एक लड़का हो या एक लड़की हो, सिंगुलर हो, तब भी हमने शुड नॉट ही लगाना है। उन्हें हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, दे शुड नॉट प्ले हॉकी। अली को हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, अली शुड नॉट प्ले हॉकी। आयशा को हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, आयशा शुड नॉट प्ले हॉकी। अली और आयशा को हॉकी नहीं खेलनी चाहिए, अली एंड आयशा शुड नॉट प्ले हॉकी। तो आप ये देखें, आप हमारे तमाम सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ रहा है, मतलब नहीं खेलनी चाहिए। नहीं खेलनी चाहिए तो हमने क्या लगाया, शुड नॉट प्ले। नहीं खेलनी चाहिए, शुड नॉट प्ले। तमाम अपने इंग्लिश सेंटेंस में हमने शुड नॉट को ही लगाया है। इसलिए चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या फिर सेकेंड पर्सन की बात हो रही हो, आपने शुड नॉट ही लगाना है नेगेटिव में। अब आ जाते हैं शुड का इंटेरोगेटिव। देखिए, इंटेरोगेटिव में जो आपका मॉडल वर्ब है यानी शुड जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो आपका मॉडल वर्ब की जगह पर चला जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, लेकिन आपने एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब भी अगर आप इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे ना, तो आपका सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, मतलब वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, तो वो करेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये देखें, क्या मुझे हॉकी खेलनी चाहिए, शुड आई प्ले हॉकी। तो यहाँ पे शुड जो है वो पहले आ गया और जो आपका सब्जेक्ट आई था वो आपका बाद में आ गया। शुड आई प्ले हॉकी और एंड में क्या लगाया हमने, क्वेश्चन मार्क। क्या हमें हॉकी खेलनी चाहिए, शुड वी प्ले हॉकी। क्या आपको हॉकी खेलनी चाहिए, शुड यू प्ले हॉकी। क्या उसे हॉकी खेलनी चाहिए, शुड ही प्ले हॉकी। क्या उसे हॉकी खेलनी चाहिए, शुड ही शी प्ले हॉकी। क्या अली को हॉकी खेलनी चाहिए, शुड अली प्ले हॉकी। क्या आयशा को हॉकी खेलनी चाहिए, शुड आयशा प्ले हॉकी। क्या अली और आयशा को हॉकी खेलनी चाहिए, शुड अली एंड आयशा प्ले हॉकी। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का फॉर्म कि किस तरह से पैटर्न होगा आपको वो समझाने के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया। मजीद इसके एग्जाम्पल इसी वीडियो में हम देखते हैं और वो एग्जाम्पल्स कुछ डिफरेंट होंगी। उसमें हम एडवाइस की भी एग्जाम्पल देंगे, रिकमेंडेशन का भी बताएंगे, ऑब्लिगेशन का भी बताएंगे और प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस की भी एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ शुड की मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो हेयर इट इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ शुड। आपको वजन कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है, आपको वजन कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मैं मशवरा दे रही हूँ, किसी को एडवाइस कर रही हूँ, किसी मोटे बंदे को एडवाइस कर रही हूँ कि भाई आप अपना वजन कम करें। तो मैं उसको क्या कह रही हूँ, आपको वजन कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, यू शुड ट्राई टू लूज वेट। यू शुड ट्राई टू लूज वेट। ये मेरी एडवाइस हो गई किसी बंदे के लिए। देखिए यहाँ पे उर्दू सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आया तो मैंने अपने सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल किया। मुझे जुम्मे तक ये किताब ख़त्म करनी चाहिए। आई शुड फिनिश दिस बुक बाय फ्राइडे। ये क्या है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, यानी ये तवक्को है मेरी कि ये जुम्मे तक ये किताब ख़त्म, मुझे ये जुम्मे तक ये किताब ख़त्म करनी चाहिए। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। आई शुड फिनिश दिस बुक बाय फ्राइडे। आज सड़कों पर कम हुजूम होना चाहिए। आज सड़कों पर कम हुजूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी आ गई ना यहाँ पे कि इम्कान जाहिर हो गया कि या तो सड़कों पे बहुत रश हो सकता है या बहुत कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या इम्कान जाहिर किया कि कम हुजूम होना चाहिए। द रोड शुड बी लेस क्राउडेड टुडे। द रोड शुड बी लेस क्राउडेड टुडे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का सेंटेंस हो गया। आपको सुर्ख बत्ती पर रुकना चाहिए। आपको सुर्ख बत्ती पर रुकना चाहिए। यू शुड स्टॉप एट अ रेड लाइट। तो ये क्या हो गया, ये मेरा ऑब्लिगेशन हो गया, यानी ये मेरा फर्ज हो गया कि जब भी कहीं ट्रैफिक का सिग्नल हो रेड तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए वहां पे। तो ये मेरा फर्ज है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है। हमें कल तक लाहौर छोड़ देना चाहिए। हमें कल तक लाहौर छोड़ देना चाहिए, यानी ये मैं किसी को एडवाइस कर रही हूँ। सही है कि हमें कल तक जो है अपने फैमिली को एडवाइस कर रही हूँ कि हमें कल तक लाहौर छोड़ देना चाहिए। वी शुड लीव लाहौर
till tomorrow. We should leave Lahore till tomorrow. आपको रात के खाने के लिए मेन स्ट्रीट पर उस नए रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। ये मैंने क्या करा, ये मैंने किसी नए रेस्टोरेंट को रिकमेंड किया, किसी नए रेस्टोरेंट पे यानी कहीं पे खाना खाने के लिए मैंने किसी नए रेस्टोरेंट को रिकमेंड करा। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो सकता है, यू शुड गो दैट न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट फॉर डिनर, यानी यू शुड गो दैट न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट फॉर डिनर। तो यहाँ पे मैंने किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए किसी को रिकमेंड किया है, किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए रात के खाने के लिए। आपको क्लास में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, आपको क्लास में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यू शुड पे मोर अटेंशन इन क्लास, तो ये मेरा फ़र्ज़ है, सही है कि मुझे अपनी क्लास में जो है वो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यू शुड पे मोर अटेंशन इन क्लास, ऑब्लिगेशन का सेंटेंस हो गया हमारा ये। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको शुड का इस्तेमाल सही तरह से समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आपको थोड़ी बहुत भी अगर किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई या मुझे समझाने में कुछ कमी रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इंडिविजुअली भी आपको पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। आप मुझे जो है मेरे फेसबुक पे भी मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे विया ईमेल भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी इंडिविजुअली क्लास भी मुझसे लेनी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।